देखिएगा घन क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 बार, तो x की पावर 3, ठीक है, यानी x की पावर 3 को हम कहेंगे घन। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की पावर 3, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की पावर 3, ठीक है, इसको घन कहा जाता है। अब 1 की पावर 3 कितनी हुई? 1। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। सिमिलरली 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। मान लो क्वेश्चन अपने को ऐसे दे रखा है कि ये जो 2700 है ये घन है या नहीं है, इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, पता क्या तरीका आपको बता रखा है, इनको सम करें। 4 + 5 9, 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5। अब इसके जो फैक्टर आए वो क्या है आपके पास में? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिएगा इनका एक पेयर बन गया, इनका 3 डिजिट का पेयर बन गया, इनका डबल डिजिट का पेयर बन गया। इन सब का क्यूबिकल फॉर्म में नहीं हो सकता ये 2700 किसी का भी क्यूब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर 3 के पेयर हमें बनाने थे जो नहीं बने हैं, इस कारण ये क्यूबिकल फॉर्म में नहीं है। 4000 क्यूब है, घन है या नहीं है, इसका पता लगाएंगे। वही तरीका है हमारा, एलसीएम हम लेंगे। सबसे पहले आखिरी की संख्या सम हो तो 2 से विभाजित करेंगे, विषम हो तो जो भी होगा उसके पार। तो ये है इवन, इसलिए हम डिवाइडेड करेंगे इसको 2 से। अब देखिएगा फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, और 5 टाइम है 3, 1 2 एंड 3। अब इसमें जो पेयर बनेगा 3 डिजिट का बनेगा। देखिएगा जो हमारे को यहाँ पे पेयर बनाना है वो 3 3 का बनाना है। देखिए फॉर एग्जांपल 1 एक पेयर हो गया, फिर 3 डिजिट ले 1 एक पेयर और हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी कि सबके जब 3 के जो पेयर बन रहे हैं, 3 के जो पेयर बन रहे हैं, और कोई भी संख्या नहीं छूट रही है, तो वो हमारा क्यूब की फॉर्म में है या घन की फॉर्म में है। कैसे क्या हुआ देखो, इधर से लिया 2, इधर से एक 2, इधर से भी एक 2, और ये 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 40 का क्यूब है, 2 का क्यूब। इसको ये लिखा जा सकता है भाई 2 1 2 3 क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। आपस में इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया, किसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का क्यूब यूँ लिख सकते हैं। तो सबका मल्टीप्लिकेशन आ गया 40, 40 का क्यूब। 40 का क्यूब कितना हुआ? 64000। तो यह एक जो संख्या दी हुई है हमारी, एक क्यूबिकल फॉर्म में है, एक घन है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब? इनमें से जो नंबर है, अभी क्वेश्चन लिखते हैं हम, उनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। तो इसके लिए तरीका आपको बताया गया, इसका एलसीएम लेंगे। आखिरी में सम संख्या हो तो 2 से विभाजित, यानी इवन हो तो डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 11 5 6 then 2 1 2 8 2 6 4 then 2 32 16, ये डिवाइड हो रहा है ना, 8 2 4 2 2 1 1।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनका 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये 3-3 का बनाना है ना, 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे। तो देखिएगा एक पेयर क्या बन गया, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू, ये हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये भी लिखेंगे 2 का क्यूब ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब, यानी कि कोई भी संख्या रिमेनिंग नहीं रहेगी इधर भी। तो ये कह सकते हैं कि 512 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे 512 एक पूर्ण संख्या है, और इंग्लिश में लिखेंगे 512 इज़ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे 512 एक पूर्ण घन संख्या है। 2 4 3 विषम संख्या है, ओड है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये होगा 3 से। 8 1 3 27 3 9 3 3 एंड लास्ट में 1। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिएगा 3 का क्यूब, पर ये क्यूब नहीं बन रहा ना भाई, दो संख्या है, तीसरा डिजिट यहाँ पर नहीं। जब तक तीसरा डिजिट नहीं होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 2 4 3 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, सॉरी परफेक्ट क्यूब स्क्वायर बोल दिया मैंने। हम लिखेंगे 243 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखते हैं अपन है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आखिरी में 0 है यानी सम संख्या है, इवन है तो डिवाइडेड बाई 2 500, फिर 2 250, फिर 2 125, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से हो गया 25। फैक्टर क्या बना इसका, देखिएगा आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 संख्याओं का ये पेयर यहाँ बन गया, फिर 3 संख्याओं का एक पेयर बन गया। इसमें कोई भी संख्या नहीं रह रही है, कोई भी स्पेस में नहीं है, सबके 3-3 के जोड़े बन गए। तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब बराबर 2 गुणा 5 2 इंटू 5 का क्यूब, यानी ये हमारा हो गया 10 का क्यूब। तो है 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। हिंदी में लिखेंगे 1000 एक घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। 100 250, फिर 2 25 5 5 एंड 1। तो फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो 3 का पेयर ये भी नहीं बन रहा, इधर भी 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो क्या हुआ, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हिंदी में लिखेंगे 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आखिरी में 0 है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 3 5 0, ठीक है। फिर 2 से और 12 7 14 2 7 5, दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो 3 2 6 3 5 15, फिर ये 4 3 7 5 ही होगा, 5 4 20 5 25, ओहो 3 से जा सकता था ये, है ना। चलो 3 से होएगा, डिवाइड तो 3 से हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15, ये हो गया आपका। फिर 3 से हाँ हो सकता है, 3 2 6 3 5 15, अब ये 5 से नहीं आएगा, 5 5 एंड 5। अब फैक्टर क्या क्या बना देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिएगा 3 का तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, पर 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। 2 बार 2 है, 1 2 कम है, इधर 1 का 5 कम है। तो हम कह सकते हैं कि 2700 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे 2700 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।